नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। पर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से है। शहर में बद से बदतर एवं जन समस्याओं पर राष्ट्रवादी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत मंत्री ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जिले में जारी ठेकेदारी और हिस्सेदारी की राजनीति ने जनपद वासियों का जीवन नारकी बना दिया है। शहर की सड़कों और गलियों की हालत बद से बदतर है। प्रत्येक ओर टूटी फूटी कीचड़ से भरी और अव्यवस्थित सड़कें दिखाई दे रही हैं। गुणवत्ता विहीन निर्माण और विभागीय उदासीनता के कारण आम जन का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यह आरोप राष्ट्रवादी मंच के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि जनता ने विश्वास जताते हुए सब जिले के सभी सीटों पर भाजपा की जीत दिलाई, लेकिन अब वही जनप्रतिनिधि सत्ता के सुख में इस कदर लीन है कि जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ लिया गया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विकास के नाम पर जिले के साथ धोखा हुआ है। हालात सुधरने के बजाय दिन पर दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि शहर की हर गली हर सड़क खोद दी गई है, निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और आने जाने में काफी परेशानी भी हो रही है। विभागीय अधिकारी की लापरवाही, ठेकेदारी की मनमानी और नेताओं की मिली भगत से नगर में लूट का केंद्र बना हुआ है। राष्ट्रवादी मंच के अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि नगर विधायक रत्नाकर मिश्र पर तंज कसते हुए 8 वर्षों बाद माननीय की नियुक्ति हुई है। इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई। उम्मीद है कि अब शायद शहर की दुर्दशा पर उनकी नजर पड़े। कीचड़ में खिलेगा कमल या डूबेगा जन विश्वास। इस तर्ज पर मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा का चुनाव चिन्ह भले ही कमल है, लेकिन इस बार कमल कीचड़ में नहीं खिलेगा, बल्कि उसी कीचड़ में जनता का विश्वास डूबता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द नगर की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी मंच जन आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से आनंद अग्रवाल, अनिल कुमार गुप्ता, पंचदेव पटेल, दीपक श्रीवास्तव, मनोज दमकल, अखिलेश अग्रहरी, संतोष सिंह संतु, मनोज श्रीवास्तव भी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सुनते हैं कि इन सब दुर्व्यवस्थाओं को लेकर राष्ट्रवादी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव का क्या वक्तव्य है। विगत अनेक वर्षों से मिर्जापुर नगर वासियों का बरसात के समय में जीवन नारकी हो जाता है। अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन यह नगर वासियों का दुर्भाग्यपूर्ण कहें या जनप्रतिनिधियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया कहें, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। जौनपुर तिराहे पर जो अंडर ब्रिज है रेलवे का, हल्की सी यदि बरसात हो जाए तो घंटों घंटों तक शास्त्री पुल से लेकर औराई तक और जौनपुर तिराहे से लेकर बरकछा और इधर विंध्याचल जंगी रोड तक जाम लग जाता है। विगत जो पहली बरसात हुई, लगभग 10 घंटे तक कोई आवागमन नहीं हो सका। बच्चे स्कूल नहीं जा सके, कर्मचारी अपने कार्यालय नहीं जा सके, दूध देने वाले जो गांव से आते थे वह दूध लेकर के नगर में नहीं आ सके। ऐसी स्थिति इस नगर की यहां के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने बना डाली है। आप संपूर्ण नगर में जब घूमेंगे तो कोई ऐसी गली मोहल्ला, ऐसी सड़क नहीं है जो गली बजबजा नहीं रही हो, सड़क टूटी फूटी नहीं हो, सड़कों पर गड्ढे नहीं हो। यह सब स्थिति आज नगर में चर्चा का विषय बन गया है। मोटरसाइकिल से लोग फिसल करके गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन यहां के लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है
जन समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें। मुझे लगता है कि इन समस्याओं से वो सब के सब लोग मुंह मोड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब जिनके ऊपर जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी का निर्वहन न कर सके, उस समय जनता को आगे आना पड़ता है। और आज यही विषय है कि अगर इन समस्याओं का अविलंब समाधान नहीं होगा तो राष्ट्रवादी मंच के तत्वावधान में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। इसी मिर्जापुर की धरती पर जनशक्ति का एक प्रचंड प्रदर्शन होगा और यह प्रदर्शन अविस्मरणीय होगा। जो लोग यह भ्रम पाले हुए हैं कि हम चाहे जो भी करेंगे मिर्जापुर की जनता आंख बंद करके हमें चुनाव में जीत दिलाती रहेगी, ऐसे लोगों का भ्रम टूट जाएगा। निश्चित रूप से यह जन समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही हैं, लोगों की बर्दाश्त की सीमा बाहर हो रही है। और आज हंसी तब आई जब यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विगत 8 वर्षों से हैं, 4-5 दिन पहले निकले सड़क पर और उन्होंने जन समस्याओं को देखा। मैं उन्हें साधुवाद दे रहा हूं कि एक लंबे कालखंड के बाद 8 साल बाद उनकी कुंभकर्ण की निद्रा टूटी है। उनका मैं अभिनंदन कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इन जन समस्याओं का वो समाधान कर पाएंगे। अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे तो मिर्जापुर की जनता उनका समाधान निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 2027 में ढूंढ लेगी। यह आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूं। मुझे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के संबंध में कुछ नहीं कहना है। आज मेरे पास लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि बड़ी भूल हो गई। जो चुनाव में मेरा विरोध किए थे और उनके साथ बड़ी दमदारी से लगे थे, वो भी आकर के हताश है, निराश है, दुखी है, व्यथित हैं और कह रहे हैं कि ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष हम सबको मिलेगा। अभी आप बाहर निकलेंगे, विगत 10 दिनों से सड़क पर बालू पड़ा हुआ है, गिट्टी आज गिरी है। अभी जब विद्यालय लायंस स्कूल छूटेगा, घंटों घंटों जाम लग रहा है। शटरिंग हो गई है, सरिया उस पर बिछ गया है। दोयम दर्जे का माल के चक्कर में ठेकेदार समय से काम नहीं कर रहा है, दोयम दर्जे का माल ढूंढ रहा है। हमने ठेकेदार से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा उस ठेकेदार का। उसने कहा कि 28% कमीशन पहले दिया जा रहा है, अगर दोयम दर्जे का माल नहीं लगेगा तो हमारा खर्चा नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह विलंब हो रहा है। और आज एक वाक्य में कहूं तो ठेकेदारी और हिस्सेदारी के कारण मिर्जापुर की यह नारकी स्थिति जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों ने बनाई है।